आप सभी को शांतिमय अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में आदरपूर्वक स्वागत करता हूं। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ॐ काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत, श्री सद्गुरु भगवंत। शरीर को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। चटाई पर सुखासन में बैठिए। अंत तक आंखें मत खोलिए। लोहा जमीन को टच मत कीजिए। बगल में किसी को भी टच न करें। शांति से बैठिए। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं। मैं सिद्ध जाति का शुद्धात्मा हूँ। मैं शुद्धात्मा भगवान आत्मा हूँ। मैं असंख्यात प्रदेश अस्तित्व जीवास्तिकाय हूँ, इसीलिए मैं भगवान आत्मा हूँ। मैं भगवान आत्मा हूँ और व्यक्त में भगवान आत्मा बनना है और व्यक्त में भी भगवान स्वरूप मेरा प्रकट है। परिपूर्ण रूप से प्रकट नहीं है, आंशिक रूप से प्रकट है। अनुभव में आ रहा है कि मैं परमात्मा हूँ। ये द्रव्य में तो है, पर्याय में भी आंशिक रूप से मैं भगवान आत्मा हूँ, ये अनुभव में आ रहा है। पांव से लेकर सिर तक मैं का अनुभव कीजिए। कोई चिंता विचार नहीं। आप आईने के सामने खड़े हो जाएंगे तो आईने में तो आपका शरीर दिखता है, केवल शरीर दिखता है, केवल शरीर दिखता है, केवल शरीर दिखता है। उसके अंदर का अनुभव दिखता नहीं, उसके अंदर का मैं का अनुभव दिखता नहीं। वही मैं शुद्धात्मा हूँ। जो आईने में दिखता है वह शरीर है, पर आईने में दिखता तो नहीं है, पर अनुभव होता है। वही शुद्धात्मा मैं, अनुभव रूप मैं का एहसास महसूस, मैं का फीलिंग जो है शरीर के अंदर, वो आत्मा है। उसी पर मन लगाइए। शांति शांति का अनुभव कीजिए। आज ज्ञायक पदस्थ ध्यान करेंगे। पदस्थ ध्यान में आत्मा का एक नाम है ज्ञायक, ज्ञायक, ज्ञायक। उसका अनुभव करेंगे, चिंतन करेंगे, आनंद लेंगे, अनुभव करेंगे, एहसास महसूस करेंगे। हम पद में स्थित आत्मा का ध्यान करना है, न कि पद का।
हम असंख्यात प्रदेश अस्तित्व आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा के प्रदेश का ध्यान करना है, आत्मा का स्वरूप का ध्यान करना है, आत्मा का आनंद का अनुभव लेना है। ज्ञायक स्वरूपो हम, ज्ञायक स्वरूपो हम, ज्ञायक स्वरूप हूँ मैं, ज्ञायक स्वरूप हूँ। मेरा नाम ज्ञायक है, ज्ञायक है। ज्ञायक का अर्थ जानने वाला, देखने वाला और अनुभव करने वाला। देखने वाला, जानने वाला, ये तो सिद्धांत की आगम की दृष्टि से है, व्यवहार नय की दृष्टि से है। और अनुभव करने वाला है, अनुभव में आने वाला है। यह अध्यात्म की दृष्टि से, जैन योग की दृष्टि से है, जैन न्याय की दृष्टि से है। घटम अहम आत्मना वेद्मि, न्याय जैन न्याय ग्रंथों में कहा है, घटम अहम आत्मना वेद्मि, मैं घट को जानता हूँ। तो घट को जानता हूँ, ये जानने के पहले अपने को जान रहा है। तो न्याय ग्रंथ भी यही कहता है कि आत्मा सबसे पहले अनुभव होता है, बाद में घट का अनुभव होता है, अर्थात घट को जाना जाता है। तो अनुभव तो होता है अपना और सबसे पहला, बाद में पर जानने में आता है। पहले स्व जानने में आता है संसार अवस्था में, फिर पर जानने में आता है। स्व का अनुभव तो सभी को हो रहा है। घटम अहम आत्मना वेद्मि, मैं घट को जान रहा हूं। तो कौन जान रहा है? किसको जान रहा है? घट को जान रहा है। किसके द्वारा जान रहा है? ज्ञान के द्वारा जान रहा है। कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूं। तो जो मैं का अनुभव हो रहा है, स्व का अनुभव हो रहा है, निरंतर स्व का प्रकाशन हो रहा है। स्व का प्रकाशन के द्वारा पर का प्रकाशन होता है, स्व प्रकाशन के द्वारा पर प्रकाशन होता है। तो यहां ज्ञायक का अर्थ है दो प्रकार, एक पर्याय रूप, एक द्रव्य रूप। तो हम कौन से ज्ञायक है? हम पर्याय रूप ज्ञायक नहीं, इंद्रिय रूप ज्ञायक नहीं, मन इंद्रिय रूप जानने वाला ज्ञायक है, वो मैं नहीं। मन से जानने वाला जो ज्ञायक है वो नहीं। मैं पर्याय रूप ज्ञायक नहीं, मैं जानन क्रिया रूप ज्ञायक नहीं, मैं तो द्रव्य रूप ज्ञायक हूँ, त्रिकाल ज्ञायक हूँ, मैं संवेदन रूप ज्ञायक हूँ। मैं अपने आप को जान रहा हूँ, यही ज्ञायकपना है। तो कैसा? मैं द्रव्य रूप ज्ञायक हूँ, मतलब असंख्यात प्रदेश पांव से लेकर सिर तक सबको स्वयं अनुभव में आ रहे हैं। आपको अनुभव में आ रहे हैं, मैं मेरे को अनुभव में आ रहा हूँ। इसी को स्वप्रकाशक, इसी को ज्ञायक कहा जाता है। शांति शांति का अनुभव कीजिए। नानो ज्ञायक स्वरूप निद्देने, मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ, मी ज्ञायक स्वरूप आहे, मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ। My nature is knowledge. Knowledge means self-realization, self-feeling. स्व को जानना ही ज्ञायकपना है। पांव से लेकर सिर तक आत्म प्रदेश
हम सबको अनुभव में आ रहे हैं। आत्मा के प्रदेश आत्मा दिखता नहीं पर अनुभव में आ रहा है। अनुभव में आने वाला ज्ञायक है और उसको अनुभव करने वाला पर्याय है। वो पर्याय ज्ञायक है। पांव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश पूरा अपना संवेदन अस्तित्व, अपना मैंपने का एहसास, अपना फीलिंग, अपना अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, जानने में आ रहा है। यही असंख्यात प्रदेश अस्तित्व आत्मा है। ये जानने में आ रहा है। ये ज्ञायक द्रव्य ज्ञायक है और इसको मन से जान रहा है, मति श्रुत ज्ञान से जान रहा है। मन निमित्त है, उसको गौण कीजिए, श्रुत ज्ञान से जान रहा है, विशेष जान रहा है। ये पर्याय रूप ज्ञायक है, जानन क्रिया रूप। मैं जाननहार जाननहार जाननहार, मैं प्रदेश रूप अस्तित्व रूप ज्ञायक रूप द्रव्य रूप जाननहार हूँ, पर्याय रूप जाननहार नहीं। कोई मार रहा है तो आप जान रहे हैं, चुपचाप मार खा रहे हैं। कोई लूट के ले जा रहा है, कोई शास्त्र खींच रहा है, कोई उपसर्ग कर रहा है तो आप उस उपसर्ग के तरफ ध्यान दे रहे हैं, उसको जान रहे हैं पर कशाई नहीं कर रहे। ये ज्ञायकपना नहीं, ये तो इंद्रिय ज्ञान, ये तो मति श्रुत ज्ञान के द्वारा पर को जानना हुआ। जो उपसर्ग कर रहा है उधर ध्यान छोड़कर, उधर उसको जानना छोड़कर अपना असंख्यात प्रदेश को जानना, आपाद मस्तक अपने अस्तित्व को अनुभव करना, ये पर्याय रूप ज्ञायकपना है। पर को जानना तो इंद्रिय ज्ञान मिथ्या है, परसन मुक्ता है, हेय है, दुख कारक है, वो संसार मार्ग है, वो कषाय है। अपने अस्तित्व को जानना पर्याय रूप ज्ञायक है और अस्तित्व है वो द्रव्य रूप ज्ञायक है। पांव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश अस्तित्व आपको आप अनुभव में आ रहे हैं, मैं नहीं। मेरे को मैं अनुभव में आ रहा हूं, आप नहीं। यही तो द्रव्य रूप ज्ञायक है। किसी ने आपको हाथ पकड़ा तो आपको ये अनुभव होता है कि किसी ने मेरे को पकड़ा, फीलिंग होता है, एहसास महसूस होता है। हम वो बता रहे हैं। चमड़ा पकड़ा या हड्डी पकड़ा या हाथ पकड़ा, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम शरीर पकड़ा वो नहीं कर रहे। शरीर पकड़ा, जहाँ शरीर को पकड़ा है हाथ को, वहीं पर आपको अपना एहसास महसूस फीलिंग स्पर्श हो रहा है। वह आत्मा का है, शरीर का नहीं। शरीर को पकड़ सकता है पर उसके अंदर जो फीलिंग हो रहा है, फीलिंग को कोई पकड़ सकता नहीं, कोई पकड़ के ले जा सकता नहीं। शरीर को ले जा सकता है। आत्मा वर्तमान में शरीर में होने से संवेदन भी, अपना मैंपने का एहसास भी, अपना मैंपने का एहसास महसूस फीलिंग भी शरीर में होने से अज्ञानी जीवों को ये लगता है कि हाथ पकड़ने पर वहाँ जो स्पर्श हुआ ये शरीर का स्पर्शनेन्द्रिय का हुआ। नहीं 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 नहीं, ये अपना असंख्यात प्रदेश अस्तित्व का संवेदन हुआ, जहाँ हाथ पर है, पांव पर है, सिर पर है, सब जगह। शांति स्वरूपो हम द्रव्य रूप ज्ञायक पर मन लगाने से, असंख्यात प्रदेश अस्तित्व रूप ज्ञायक पर मन लगाने से, अपने ज्ञान इंद्रिय को लगाने से, अपने ज्ञान पर्याय ज्ञायक को द्रव्य ज्ञायक में लगाने से शांति शांति आनंद, आह्लाद कर आनंद का अनुभव होता है। मन को आत्मा में लगाओ
पर्याय को द्रव्य में लगाओ, चित्रवृत्ति को अंतर्मुख करो और पर्याय को द्रव्य में लगाओ, ज्ञान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को अंतर्मुख करो, स्वसन्मुख हो जाओ। इन सभी का एक ही अर्थ है, हम हमारे असंख्यात प्रदेश अस्तित्व को जानते रहे। हमारा अस्तित्व द्रव्य रूप ज्ञायक है। एक उदाहरण, आप चल रहे हैं, पाँव में कुछ एहसास महसूस हुआ, तो वहां सबसे पहले वहां पर दर्द हुआ आपको, सबसे पहले वहां फीलिंग हुआ आपको, उसी को जानना कहते हैं। वो द्रव्य रूप जानना है। फिर बाद में मन ने जाना, मतिश्रुत ने जाना, वो पर्याय रूप ज्ञायक है। मैं द्रव्य रूप ज्ञायक हूं। पांव से लेकर सिर तक जो सब जगह संवेदन एहसास महसूस हो रहा है, फीलिंग हो रहा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, यहां मैं हूं शरीर के अंदर, वो सब द्रव्य रूप ज्ञायक है। वही आत्मा है, आत्मा ही द्रव्य रूप ज्ञायक है। वो अनुभव में आ रहा है ज्ञान के पर्याय में। मैं अनुभव में आने वाला द्रव्य हूं। आहा, मैं पर्याय रूप द्रव्य, पर्याय रूप ज्ञायक नहीं। मैं अनुभव में आने वाला वस्तु हूं, वो मैं हूं। द्रव्य तो अनुभव में आने वाला है भाई, द्रव्य तो जानने वाला नहीं। द्रव्य जानता नहीं, पर्याय जानती है। ज्ञान नहीं जानती, ज्ञान के पर्याय जानती है। द्रव्य रूप ज्ञान, गुण रूप ज्ञान, पर्याय रूप ज्ञान। मैं द्रव्य रूप ज्ञान हूं। ज्ञान मने ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान मने ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान मने आत्मा का संपूर्ण अस्तित्व का अनुभव, उसका नाम ज्ञान है। आनंद 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 का अनुभव करें। आत्मा अज्ञानी ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि, श्रावक मुनि, चारों गति के सभी जीवों को आत्मा अनुभव में आ रहा है। सबको आत्मा का अनुभव हो रहा है। यही तो ज्ञायकपना है। ये बिन ज्ञानन की क्रिया वाला ज्ञायक है। एक क्रिया रूप पर्याय रूप के बिना वाला ज्ञायक है। इसको कोई पांचों ज्ञान की जरूरत नहीं, सहज ज्ञान रूप से जानता है, वह असली ज्ञायक है। जानने वाला मने आप पर्याय रूप जानने वाला न समझे। स्वयं को स्वयं से, स्वयं के द्वारा, स्वयं में स्वयं को स्वयं ही जान रहा है, असंख्यात प्रदेश रूप, वह मैं ज्ञायक स्वरूप हूं। पर्याय ज्ञायक स्वरूप नहीं। वो भले परम शुद्ध हो चाहे परम अशुद्ध हो। केवल ज्ञान ज्ञायक नहीं, मतिश्रुत ज्ञान ज्ञायक नहीं, मन इंद्रिय से जानने रूप ज्ञायक नहीं। राग द्वेष किए बिना जानते रहो, होता नहीं। पंचम काल में या कोई भी काल में संसारी को, पर को जानते रहो। ये कोई मार रहा है, उपसर्ग कर रहा है, और पर को जानते रहो, राग द्वेष मत करो, ये ज्ञायकपना है, ये जाननहार है। नहीं, ये मिथ्या स्वरूप है। ऐसा नहीं होता है तत्व। आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं भाई। भगवान आत्मा उपसर्ग को छोड़ो, पर को जानना छोड़ो, अपने को जानो, अपने अंदर मन को लगाओ, तो आनंद आनंद आता है। उपसर्ग का भी मालूम नहीं पड़ता। जब समाधिस्थ हो जाते हैं, उपसर्ग का भी मालूम नहीं पड़ता। और पार्श्वनाथ भगवान को
केवल ज्ञान हो गया। यदि उपसर्ग को जानते बैठते होते और राग द्वेष नहीं करूंगा, मेरा उपसर्ग को जानते रहूंगा खाली और राग द्वेष नहीं करूंगा, ऐसा होता नहीं। पर सन्मुख हो और राग द्वेष ना हो, यह असंभव है। और स्वसन्मुख हो आनंद न आवे, ये भी असंभव है। आत्मानुभव का नाम जिन धर्म है भाई, खाली चिंतन मंथन करने का नाम, स्वाध्याय करने का नाम, तत्व विचार करने का नाम, तत्व चर्चा करने का नाम आत्मानुभव, जैन धर्म नहीं। जैन धर्म तो अनुभव प्रधान है। स्वानुभव ही जैन धर्म है। भगवान मंदिर में मूक उपदेश दे रहे हैं जिनालय में, जो मैं कर रहा हूं वो तू कर, वह जिन धर्म है। शांति शांति का अनुभव कीजिए, कोई चिंता विचार नहीं। ज्ञायक स्वरूपोऽहम्, ज्ञायक स्वरूप हूँ, जाननहार हूँ। पाँव से लेकर सिर तक मैं जाननहार हूँ। अपना एहसास महसूस कर रहा हूँ, इसी को जाननहार कहते हैं। और उस जाननहार को जानते रहो और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। द्रव्य को जानते रहो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आप आईने के सामने खड़े हो जाते हैं तो आईने में तो आपका जड़ शरीर दिखता है, उसके अंदर का अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग आपको आईने में दिखता नहीं। वही संवेदन जो मैं का अनुभव है आईने में दिखता नहीं। मैं पने का जो एहसास महसूस फीलिंग है वो आईने में दिखता नहीं। जो धड़कन फड़कन हो रहा है शरीर में वो आईने में दिखता नहीं। वही तो द्रव्य रूप ज्ञायक, असंख्यात प्रदेश रूप ज्ञायक, अस्तित्व रूप ज्ञायक है। ज्ञायक माने कोई क्रिया रूप ज्ञायक नहीं। सुख, आत्मा का सुख भी एक पुरुषार्थ पूर्वक आने वाला सुख, एक बिना पुरुषार्थ के आने वाला सुख। एक सहज सुख, एक यत्न साध्य सुख। एक सहज साध्य सुख और एक यत्न साध्य सुख। जो यत्न साध्य सुख है वो पुरुषार्थ रूप पर्याय रूप है, और सहज त्रिकाल सहज सुख है वो द्रव्य रूप सुख है। आपको एक पाँव में दर्द है, दूसरे पाँव में दर्द नहीं है मान लीजिए, तो वहाँ मान लीजिए क्यों, आपको एक ही जगह दर्द होता है, एक दूसरे पाँव में दर्द होता है। एक पाँव में दर्द होता है, दूसरे पाँव में नहीं होता है। तो दूसरे पाँव में जो दर्द नहीं होता है वो सहज सुख है। कितना भी बड़ा पेशेंट हो, कितना भी बड़ा रोग हो, कितना भी चिल्लाता हो 24 घंटा अस्पताल में, घर में कितनी भी बड़ी बीमारी हो, उसको सब जगह बदन में, शरीर में सब जगह दर्द है, सब जगह बहुत तकलीफ है, कीड़े पड़ गए हैं या दर्द हो रहा है, रो रहा है, सब जगह दर्द हो रहा है, आप मानेंगे। पर कहीं न कहीं शरीर के किसी न किसी एक कोने में, एक स्थान पर दर्द नहीं होता, नहीं हो रहा है। वह सहज सुख है भाई। ये तो अभ्यास करने की बात है। जैन धर्म तो अभ्यास प्रधान है, यत्न
साध्य परीक्षा करके देखिए, अनुभव करके देखिए। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा है, अपना आत्मा का अनुभव परीक्षा करके देखो। मैं कह रहा हूँ वो मत मानो, कोई कह रहा है उसको मत मानो। स्वयं आत्म कल्याण की भावना से अंतर्मुख होकर के मेरे को आत्मा एक चाहिए और कुछ नहीं, संसार सुख, मोक्ष सुख, आ सुख, ये सुख, हाँ फलाना सुख, डिकाना सुख, कोई भी हमको सुख नहीं चाहिए। सब सुख तो मेरे में है, मैं मेरे को चाहिए, मेरे को केवल मैं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसको सब कुछ मिल जाता है। जिसको एक भगवान आत्मा स्वयं मिल जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है, और जिसको एक आत्मा नहीं मिला हो उसको कुछ भी नहीं मिलता है, उसको मोक्ष सुख भी नहीं, संसार सुख भी नहीं। इसीलिए मेरे को एकमात्र आत्मा, एकमात्र मैं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आत्मनिष्ठ हो जाए, आत्मा की अक्षय अनंत रुचि हो, आत्मा में लीन रहे, अंतर्मुख प्रयास करे, अपने में स्थिर होने का प्रयास करे। पाँव से लेकर सिर तक सबको अपना अपना अनुभव हो रहा है। अंत में एक बात, लोक में जगत में दुनिया में ये कहा जाता है कि सबको अपना अपना बॉडी का फीलिंग होता है। मेरा बॉडी का फीलिंग मेरे में होता है, आपका बॉडी का फीलिंग आप में होता है, और आपका बॉडी का फीलिंग मेरे में नहीं होता और मेरे बॉडी का फीलिंग आप में नहीं होता। तो दुनिया कहती है बॉडी का फीलिंग हो रहा है, पाँव से लेकर सिर तक बॉडी का फीलिंग है। जो आप ये ध्यान में करा रहे हैं ये बॉडी का फीलिंग है। नहीं भाई, नहीं नहीं, यदि ये बॉडी का फीलिंग होता है तो जहाँ जहाँ बॉडी है वहाँ वहाँ सब जगह फीलिंग होना चाहिए। तो मुर्दे में भी बॉडी है, अब ये आपका हमारे बॉडी भी है, और मुर्दे भी ये तो बॉडी है, मुर्दा भी तो एक बॉडी है। तो उस बॉडी में तो फीलिंग नहीं होता। तो वो कौन है? आत्मा है। वो शरीर का, बॉडी का फीलिंग नहीं है। दुनिया जिसको कहती है उसको जैन धर्म गलत कहती है, और जैन धर्म जिसको सही कहता है उसको दुनिया गलत कहती है। तो दुनिया की रीति, लोक रीति, लोक रूढ़ी अलग है और धर्म की रूढ़ी अलग होती भाई। इसीलिए जो पाँव से लेकर सिर तक जिसको आप बॉडी का फीलिंग मान रहे हैं, जिसको आप शरीर का फीलिंग मान रहे हैं, जिसको आप स्पर्शनेंद्रिय मान रहे हैं, जिसको आप चमड़े का स्पर्श मान रहे या चमड़ा मान रहे, स्पर्श मान रहे, स्पर्शनेंद्रिय मान रहे, बॉडी का फीलिंग मान रहे, वो बॉडी का फीलिंग नहीं, वो सोल फीलिंग है, वो आत्मा का फीलिंग है। उस पर एक बार मन लगा के देखिए और अंतर्मुख होने के कोशिश कीजिए, उस पर प्यार कीजिए, उस पर दया कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए। आप अपना निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करेंगे, अद्भुत आनंद को आप प्राप्त करेंगे। अभी जो हम सब को ध्यान अभ्यास कर रहे हैं, तो ये अभी जो हम हमारे शरीर के अंदर जो आत्म प्रदेश व्याप्त है, अपना एहसास महसूस हो रहा है हाथ पांव सब जगह, उस पर हम मन लगा रहे हैं, ये भी आनंद आ रहा है। पर जब विकल्प के बिना इसी प्रकार हम अभ्यास करते करते निर्विकल्प हो जाते हैं, न सुनना सुनाना, उसको स्वसन्मुख कहा जाता है, उसको मोक्ष मार्ग कहा जाता है। और अपने आप को जानना ज्ञायकपना है, पर को जानना ज्ञायकपना नहीं है। वो परसन्मुक्ता है, वो संसार मार्ग है। स्वसन्मुक्ता मोक्ष मार्ग और परसन्मुक्ता संसार मार्ग है, और स्वसन्मुक्ता मोक्ष मार्ग है। आप जिस बॉडी का फीलिंग कर रहे हैं, जिस शरीर का फीलिंग मान रहे हैं, वो आत्मा का फीलिंग है।
जड़ का, शरीर का फीलिंग कभी होता नहीं। फीलिंग अपना आत्मा का ही, आत्मा से आत्मा में आत्मा का ही फीलिंग होता है। आत्मा ही आत्मा का फीलिंग करता है, शरीर तो फीलिंग करता नहीं। तो शरीर खुद का ही फीलिंग नहीं करता तो आत्मा का फीलिंग शरीर क्या करेगा। और आत्मा खुद का फीलिंग करता है, शरीर का फीलिंग नहीं करता। दो द्रव्य में अत्यंत अभाव है। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास को देव, शास्त्र, गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उनको अनंत 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 नमन करते हुए निज शुद्धात्मा देव, मोक्षदाता, निज मोक्षदाता, निज शुद्धात्मा देव को भी, मतलब अपने आप को मैं, अपने आप को आप, अपने आप को नमस्कार करें। हमने पर को अनंत बार नमस्कार किया है, एक बार इस जन्म में स्व को नमस्कार करके देखे। पर को बहुत प्यार किया है, पर को बहुत अनंत उपकार किया है। अब एक अंश मात्र अपने ऊपर उपकार करके देखे, अपने आप में लीन हो करके देखे, अपने आप का एहसास महसूस करने का कोशिश करके देखिए, अपने आप में डूबने का कोशिश करके देखिए। यही मोक्ष मार्ग है, उसका आनंद अवर्णनीय है। आप स्वयं अनुभव कीजिए। इस प्रकार निज शुद्धात्म देव को, अर्थात अपने आप को, अपना असंख्यात प्रदेश अस्तित्व द्रव्य को, जीवास्तिकाय को, अपने आप को अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।